दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स वाशिंग पाउडर में खुश आमदीद। दोस्तों, रात को दोस्त ने मैसेज किया कि अंकल ऐसा फार्मूला बताओ, सिर्फ झाग ही झाग हो, भले कपड़े साफ हो, कुछ नहीं डालो, सिर्फ झाग हो, 120 में बन जाए, बस सिर्फ झाग ही झाग हो। वो मैसेज में मैं स्क्रीन पे अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देख रहे हो, ठीक है। 2-4 दिन पहले दोस्त ने कहा जनाब आप चीज़ें छुपा रहे हो, हमें झाग का फार्मूला नहीं बताया। आपका फार्मूला, आपसे ट्रेनिंग के लिए एक बंदा आया है कराची, उसने फैक्ट्री भी खोली हुआ, उसमें तो बहुत बड़ी झाग है। दोस्तों, मैं कुछ नहीं छुपाता, ठीक है। आप कह रहे हो तो झाग जो बने जनाब अली नमक से बने, नमक से तो झाग नहीं बनती। आप कहते हो झाग जो है ना HCl नमक के तेज़ाब से बने, जनाब बिल्कुल बनेगी, मगर एक मर्तबा बनेगी, क्योंकि उसमें H+OH- नहीं है, एक दफ़ा बनेगी, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। आप कहते हो जनाब गंधर्व के तेज़ाब से मैं झाग बना सकता हूँ, बनाओ जनाब, एक दफ़ा बनेगी। 6-7 दफ़ा मशीन में अगर कपड़े धोगे तो सिर्फ एक मरतबा कपड़ा धोगे वही झाग दिखाएगी, क्योंकि उसमें H+OH- नहीं है। ये कुदरत का इनाम है, ये धरती, ये समंदर, ये समंदर में मछलियाँ, ये सूरज, ये चाँद, ये सब इनाम है अल्लाह की तरफ से। ये हवा, हवा में ऑक्सीजन, हवा में हाइड्रोजन, ये मैदनियात, मैदनियात में कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, मैदनियात में जनाब अली आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हर चीज़ आपके फ़ायदे में है। न हवा हमारे कंट्रोल में, न बैक्टीरिया जो खरबहा बैक्टीरिया नीचे ज़मीन में है, जो फसलों को खाते हैं, कोई फसलों को फ़ायदा पहुंचाता है, हमारी ज़मीनों को कोई नुकसान पहुंचाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कभी कभी वायरस आ जाता है, जैसे कोरोना वायरस आया, किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, उससे फ़ायदा उठाते, उससे बचने की तदाबीर सोचते हैं। तो दोस्तों, ये जो झाग बनती है ना, ये जो झाग बनती है H+ और OH- के रिएक्शन से, ये प्लस और माइनस के रिएक्शन से बनती है। ये हवा में जो बॉन्ड खरबहा कोवेलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड टूट रहे, आ रहे, जा रहे, ये ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, हम सांस में ऑक्सीजन नीचे लेके जा रहे हैं, हमारा हाजमा दुरुस्त होता है, और पूरी ऑक्सीजन जब आप दरख्त बाहर दिन को निकालते हैं, रात को खाते हैं, ये सब अल्लाह मियाँ की कंट्रोल में है। हाँ, उस ऑक्सीजन से हम फ़ायदा उठाते हैं और उस हाइड्रोजन से हम फ़ायदा उठाते हैं। आइए कुदरत की दी हुई नेमतों को छोटी सी झलक में दिखाता हूँ, क्योंकि सब कहते हो झाग नहीं बनती, झाग कैसे बना है। झाग 4-5-6 मरतबा मशीन में कपड़े धोई तो झाग बरकरार रहे। वो झाग कौन पैदा करता है? वो झाग पैदा करता है मालिक्यूल्स, एटम के मालिक्यूल्स, वो झाग पैदा करता है, एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो झाग पैदा करता है। जो H+ एसिड हम केमिकल में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, उसमें हाइड्रोफोबिक पैदा होती है कुदरत की तरफ से, वो रिएक्ट करती है। वो H+, ये जो देखें, ये H+ क्रिएट होती है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, बॉन्ड बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, वो सारे सफाई के लिए होते हैं। धरती की सफाई हो, हवा की सफाई हो, समंदर की सफाई हो, या आपके कपड़े की, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा वो सफाई नहीं करेगा। तो जनाब जब सल्फ्यूरिक एसिड जाता है
तो प्रोटॉन पैदा होता है, पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, एक हाइड्रोफोबिक पैदा होता है। और जब हम सोडा एच डालते हैं तो बेस पैदा होता है, नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, बेस पैदा होता है, अल्कोहल पैदा होता है, हेड पैदा होता है, हाइड्रोफिलिक पैदा होता है। ये जो एटम आप देख रहे हो ना, ये इनके शेल है। कार्बन में 4 बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए। ये हाइड्रोजन से लेगा, ऑक्सीजन से लेगा, सोडियम से लेगा, तब इनकी ज़िंदगी सुखी रहेगी, तब इनकी ज़िंदगी खुश रहेगी, तभी इसकी ज़िंदगी कंप्लीट होगी, तभी इसकी टांगे सुकून में आ जाएंगी। ये देखो, ये सारी अनस्टेबल है, इसकी 4 जनाब इलेक्ट्रॉन काम कम है शेल में। हाइड्रोजन के जनाब हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 कम है। ये खरबहा बॉन्ड्स बनते हैं बाहर हवा में। कार्बन के जनाब जहाँ कार्बन होगा हाइड्रोजन वहाँ उसमें शेयर करते हैं आपस में, ये बॉन्ड बन जाता है। जब पानी में जाएगा तो ये बॉन्ड टूटता है, तो हमारे कपड़े साफ होते हैं, रिएक्शन होता है। जितना सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होगा उतना ये जनाब H+ ज़्यादा बनेगा, हाइड्रोफोबिक ज़्यादा बनेगा। ये रिएक्शन करते रहेंगे, जाग बनती रहेगी। जितना सोडा एच हम 40-50% करीब हम डालेंगे तो उतना जनाब है नेगेटिव चार्ज बनता रहेगा, इलेक्ट्रॉन बनते रहेंगे, हाइड्रोफिलिक बनता रहेगा, अल्कोहल के बॉन्ड बनते रहेंगे, फंक्शनल बॉन्ड बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे तक ये आपस में रिएक्ट करते रहेंगे। ये नज़दीक जाएगा शेल के, इलेक्ट्रॉन होगा, कशिश होगी, ये वहाँ चला जाएगा, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर कार्बन नहीं होगी और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में केमिकल में नहीं होगा, वॉशिंग पाउडर में नहीं होगा, तो वो रिएक्शन सिर्फ 1 मरतबा होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं। ये बॉन्ड टूटते हैं पानी में, ऑयंस कहलाते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जब हमने पाउडर तैयार किया था मॉलिक्यूल्स थे, पानी में आया ऑयंस कहलाते हैं। उस वक्त हाइड्रोफोबिक काम करता रहेगा जब तक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता रहेगा H+। OH में जितना रिएक्शन करेगा, जितना सोडा एच डालेंगे उतना ही जनाब हाइड्रोफिलिक पैदा होगा, दाग धब्बे पे टकराता रहेगा जब तक ये कपड़े साफ शफाफ नहीं हो जाएंगे। वॉशिंग पाउडर में जब हम बनाते 4 घंटे तक ये आपस में जुड़ते रहते हैं, हम जोड़ते हैं, मिक्सर में चलाते हैं सिर्फ जोड़ने के लिए, बाद में भी 3-4 घंटे तक ये आपस में जुड़ते रहेंगे। उसके बाद शेल इनकी कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें 10-12% सल्फ्यूरिक एसिड है, 50% के करीब सोडा एश है, उसके शेल कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आके यहाँ पानी में फटते हैं। फिर जनाब एक दफ़ा क्या 8 दफ़ा 7 दफ़ा भी आप कपड़े मशीन में धोगे तो वो झाग खत्म नहीं होगी। कुदरत के दिए हुए इनाम है, कुदरत के दिया हुआ कार्बन है, हाइड्रोजन है, कुदरत के दिए हुए मैदनियात है, इनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हाइड्रोजन का एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कम है। नज़दीक जाएंगे तो न्यूक्लियस की डब्बी है, वो उसको कशिश करेगी। ये एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 मिनट में ये 10,000 दफ़ा कशिश करती है। छोटी सी डब्बिया 10,000 1 मिनट में, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये नज़दीक जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये उसको कशिश करेगी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगी। टूटेंगे भी इतने जल्दी टूटेंगे, सेकंडों में खरबा ये बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं। तो जनाब झाग इस टूटने और बनने की वजह से बनती है। जब ये टूटेंगे फटेंगे तो कार्बोनिक एसिड बबल गैस
झाग का एक तूफान बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। जिनमें हाइड्रोकार्बन की चेन है, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोकार्बन की चेन है। समझ में दोस्तों आई? हम जो ये जो एंजाइम से हम कपड़े धोते हैं, वो सिर्फ जो बैक्टीरिया है, जो उनके ये जरासीम है, जो इसको एंजाइम्स है, प्रोटीन है, वो दाग पे को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। किस दाग को? वो इस दाग को। मगर उसको उठाने के लिए, पानी डालने के लिए, उसको नीचे लेके आ जाने के लिए यही सिस्टम उसके साथ मिलके काम करता है। ये कुदरत का दिया हुआ सिस्टम है। हम उस दिए हुए सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। आपके समंदर इस प्याले की मानद है। ठीक 2:30 बजे कराची के किनारे पे ये प्याला या ऐसे नीचे होता है। पूरे कनाडा से अमेरिका, कनाडा, पूरे रशिया, चाइना, जैसे ये इलाके नीचे आएंगे वो यहाँ पानी नीचे आ जाएगा। खरबा टन भी किनारों पे आती रहेगी, पूरी दुनिया के हर किनारे पे। ठीक 2:30 बजे का टाइम है, उसको हम जवार कहते हैं। 4 घंटा जवार रहता है, फिर ये वापस अपनी पोजीशन में जैसे प्याला है इसी तरह रहता है। ठीक रात को 2:30 बजे फिर जवार आएगा, फिर ये प्याला नीचे आता है। यानी हर 12 घंटे में ऑक्सीजन इस समंदर के प्याला, ये समझो कि धरती है, इस धरती में 40 या 50 किलोमीटर नीचे पानी है समंदर में, और हज़ारे किलोमीटर, हज़ारे लाखों किलोमीटर धरती में पानी, 75% समंदर है। उसका पानी सारा ये नीचे आ जाता है हर 12 घंटे में। हर 4 घंटे ये मूवमेंट चलता है, 4 घंटे ये प्याला सुकून में रहता है। फिर 4 घंटे के बाद फिर ये कनाडा, फिर जना अमेरिका, इस तरफ ये नीचे आ जाता है। ये जिसे नीचे आएगा, पूरा ये धरती का प्याला, पूरी मछलियाँ, पूरी ऑक्सीजन, पूरा कचरा फिर इन इलाकों में, इन समंदरों के किनारों पे चली जाएगी। इनको ऑक्सीजन मिलेगी, मछलियाँ साफ़ होगी, कचरा साफ़ होगा। कुदरत का एक निज़ाम है, हम उससे फ़ायदा तो उठा सकते हैं। न समंदर की लहरें आपके कंट्रोल में, न वो जनाब ऑक्सीजन आपके कंट्रोल में, न हाइड्रोजन आपके कंट्रोल में है। ये सब दी हुई कुदरत की नेमत हैं, उनके हम फ़ायदा उठाते हैं। उससे हम झाग बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन। वो बनाने वाले, केमिकल बनाने वाले जनाब साइंसदान है, केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट है, जो हाइड्रोकार्बन को एक चेन बना के अल्कोहल, ये फंक्शनल ये ग्रुप दे के, अल्कोहल है हेड, ये टकराता है। बाकी चेन के डब्बे हैं, ये हज़ारों डब्बे होंगे। आगे वाला डब्बे के साथ जो इंजन होगा अल्कोहल का होगा, ओ ये दाग धब्बे से, मट्टी से टकराता है। तो दोस्तों, वॉशिंग पाउडर में झाग कैसे बनती है, झाग हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, उम्मीद तो आप समझ चुके होंगे। नहीं तो ये हमारे कंट्रोल में झाग कभी नहीं आएगी। झाग उस वक्त आएगी जब उसमें H+ होगा, प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्सिड होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। जिस केमिकल में सोडा H होगा, उस सोडा H, बेहतरीन सोडा H में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बेस होता है, हेड होता है, अल्कोहल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये रिएक्शन 4 घंटा पानी के बाहर करते हैं। पानी के अंदर ऑयल से ये रिएक्शन 5, 6, 7 दफ़ा भी आप कपड़े धोगे, अच्छा वॉशिंग पाउडर, आपको झाग ख़त्म नहीं होगी, कपड़े धोते रहेंगे। जब झाग ख़त्म उस वक्त होती है जब ये H+ ये 100% पानी में चला जाएगा। OH पानी में चला जाएगा, नमकीन पानी कहलाता है। फिर बबल अप नहीं बनेगी, फिर कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगी। हाँ, अगर आप तेज़ाब से बनाओगे तो एक मरतबा झाग बनेगी, दूसरी मरतबा उनके बाद H+ OH- नहीं है, रिएक्शन नहीं करेगा। क्लोरीन से आप एक मरतबा, उस तेज़ाब से एक मरतबा झाग बनाओगे। लोग बना रहे हैं, तो पागल हमें कर रहे हैं। औरत पागल नहीं है। एक मरतबा ठीक ठाक झाग बनाने के बाद बैठ गए, दूसरी मरतबा मशीन में जब कपड़ा डालेगी तो झाग ही नहीं होगी, वो तो गालियाँ देगी।
औरत हमसे 1000 गुना ज़्यादा ज़हीन है। वो बच्ची 12 साल की होती है तो हम उसको कपड़े धोने पे लगाते हैं। जब वो शादी हो जाती है, माँ बन जाती है, तो वो इतना मास्टर होती है, हाथ में वॉशिंग पाउडर उसके हाथ में आएगा, बताएगा इसमें नमक पड़ा है या नमक नहीं पड़ा हुआ है। सल्फर का आप तेज़ाब डालोगे, ठीक ठाक झाग होगी, कपड़े जले या न जले वो एक अलहदा चैप्टर है, मगर एक मर्तबा, क्योंकि उसके पास H+OH- नहीं है, क्योंकि उसके पास कुदरत का दिया हुआ जो कि निज़ाम है, कार्बन और जनाब अली हाइड्रोजन को मिला के H+OH- आपके कंट्रोल में नहीं है, और उसमें है ही नहीं, उसमें हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, कार्बन है ही नहीं। उम्मीद तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझोगे। मैं कोई चीज़ नहीं छुपाता, क्यों छुपाता? मैं अपने 10 प्रोडक्ट की बेहतरीन फार्मूला, वॉशिंग पाउडर, डिश वॉश, हैंड वॉश, हेयर शैम्पू, फिनाइल है, मैंने आपको तोहफा दिया है, दुनिया के कोने कोने में दोस्त बना रहे हैं। तो उम्मीद तो ये छोटी छोटी काम से रिसर्च जो करता हूँ आपके काम आएगी। 10% पे भी आप अमल करके सीखोगे, समझ में आ जाएगा नमक तबाही की निशानी है। 6 महीना कारोबार करना चाहते हो तो नमक के कारोबार की ज़िंदगी सिर्फ 6 महीना है, अगर वॉशिंग पाउडर में डाल के कारोबार करना चाहते हो। अगर कहते हो मेरा कारोबार 10 साल, 20 साल, 50 साल चले, तो उसमें नमक नहीं डाला जाता। आइए, ये पैकेट मैंने रखा था तजर्बे के तौर पर, ठीक है। आज इसको 3रा साल है दोस्तों, इसको चेक करते हैं क्या पोजीशन है। 3रा साल है दोस्तों को, ये भी पता होना चाहिए कि मैं कोई छुपाता नहीं, इसलिए मैं काट रहा हूँ। पड़ा हुआ था, मट्टी लगी हुई है, देखो मट्टी लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कि भाई आप देखो, ये 3-4 साल यहाँ इसमें पड़ा हुआ है, इसमें बेहतरीन सोडा ऐश है, बेहतरीन सल्फ्यूरिक एसिड का मयार है, बेहतरीन केमिकल है, मट्टी से उगा हुआ है, देखो पूरी मट्टी है, ठीक है। तो अभी निकाला मेरे, यार देखो क्या पोजीशन है आपके सामने दोस्तों। ये तारीफ नहीं कर रहा, ये मट्टी भी देखो, मट्टी भी देखो, मैं किसी चीज़ की तारीफ नहीं कर रहा। खुशबू चेक करूँ, एक खुशबू भी, आप यकीन करो, आप यकीन करो, इसमें खुशबू भी है दोस्तों। हालांकि पाउडर वाली खुशबू नहीं है, वो लेमन मैक्स की खुशबू। आप देखो 4 साल हुए दोस्तों, चेक तो करो। ये 4 साल, ये अगर कारोबार करोगे 20 साल, 30 साल, 40 साल, कोई आपसे जीत नहीं सकेगा। भले सेल ना हो मेरा, कोई ये नहीं कहेगा ये ख़राब है, झाग नहीं पाता, इसमें नमक है, कोई नहीं कहेगा। हाथ जलाता है, ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि इसका pH 11 है। उम्मीद तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अमल करो या न करो वो आपकी फिनंशियल फ़ायदा है, फिनंशियल नुकसानात है, खुद सोचो और आगे बढ़ो। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।